हेलो व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका मेरी इस वीडियो में स्वागत है। देखिए, एक गांव में बिल्कुल गरीब पति पत्नी रहते थे। उनके घर एक नया मेहमान आने वाला था। पति पत्नी दोनों खुश थे, सोच रहे थे कि वे उसे पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाएंगे। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ था कि उसके पिता का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। पत्नी बहुत दुखी हुई, सोचने लगी, अब मैं क्या करूँगी, कैसे इस बच्चे का पालन पोषण करूँगी। लेकिन कहते हैं न कि सब समय बड़े बड़े घावों को भर देता है। और समय पूरा हुआ, घर में बेटे का जन्म हुआ। माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी उठाई, बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। जब वह पढ़ने की उम्र में आया तो उसे पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल में डाल दिया। बच्चा स्कूल जाता और माँ अपने काम पर जाती। बहुत मेहनत कर रही थी माँ। एक दिन अपने बच्चे को पास बैठाकर उसके पिता के सपने की बात करने लगी और कहने लगी, देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी का सपना था कि तुम पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनो। इसलिए बेटा, मेहनत करके पढ़ाई करना, गलत संगत में मत पड़ना, सीधा स्कूल जाना और स्कूल से सीधा ही घर आना। बच्चा अपनी माँ के कहे अनुसार चल रहा था। बच्चा अभी 8 साल का ही था कि उसकी माँ बीमार पड़ गई और इतनी भयंकर बीमार हुई कि माँ को लगा अब मैं नहीं बच पाऊँगी। तो उसने अपने बेटे को अपने पास बिठाया और अंतिम शिक्षाएं देने लगी। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, जिंदगी में कभी भीख मत मांगना, कभी कुछ बन जाओ तो अभिमान मत करना और अपने स्वाभिमान को भी कभी मत छोड़ना। इतना कहकर माँ मर गई। अब बच्चा असहाय हो गया, खाना कहाँ से लाए। माँ के अंतिम शब्द याद आ रहे थे कि बेटा, जिंदगी में कभी भीख मत मांगना, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियाँ आ जाएं। वह बच्चा काम ढूंढने के लिए निकला। वह इतना छोटा था कि कोई उससे क्या काम करवाए। वह चलता जाता, पूछता जाता, अगर कोई काम करवाना चाहता है तो मुझसे काम करवा लो, मैं काम कर दूंगा। सब कह देते, देखो, तुम अभी बहुत छोटे हो, हमारे पास तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। सारा दिन काम बच्चा ढूंढता रहा, लेकिन काम नहीं मिला। तभी उसे एक व्यक्ति कार धोते हुए दिखाई दिया। वह लड़का दौड़ा दौड़ा उसके पास जा करके कहने लगा, साहब जी, लाओ, कार मैं साफ कर देता हूँ। कार के मालिक ने कहा, देखो, यह तुम्हारे बस का काम नहीं है। लड़के ने जिद की, साहब जी, आप मुझे कुछ भी मत देना, लेकिन मुझे एक अवसर तो दे दीजिए। उस व्यक्ति को लगा, चलो, बच्चा इतनी जिद कर रहा है तो उसका मन रख लिया जाए और उसको कार साफ करने दी जाए। कार मालिक ने कहा, चलो, करो कार साफ। लड़के ने अपनी उम्र से भी ज़्यादा दम लगाकर कार साफ की और कार वास्तव में चमकने लग गई। मालिक बहुत खुश हुए और उसने खुश होकर के उसे रोटियां और कुछ पैसे दिए। लड़का भी खुश हुआ कि मैंने अपनी माँ की शिक्षाओं का पालन किया, मैंने आज मेहनत करके रोटियां खाई। अगला दिन आया, बच्चा फिर काम ढूंढने गया। वह एक बगीचे के पास गया। वहाँ पर माली पौधों को पानी दे रहा था। वह दौड़ा दौड़ा गया और माली से कहा, आप बैठो, मैं पौधों को पानी देता हूँ। माली ने कहा, बच्चे, मेरे पास तुझे देने को कुछ नहीं है। लड़के ने कहा, कुछ मत देना, पर एक अवसर तो दे दो। माली ने बच्चे को कहा, चलो,
फिर दे दो पौधों को पानी। और उस बच्चे ने इतनी अच्छी तरह से सब पौधों को पानी दिया कि माली यह देख करके बहुत खुश हुआ। और माली ने अपने हिस्से के फलों में से कुछ फल उसको दिए। और लड़का भी खुश हो गया कि चलो आज रोटियां तो नहीं मिली, लेकिन पेट भरने के लिए कुछ तो मिल ही गया। अगले दिन लड़का स्कूल के बाद फिर काम ढूंढने निकला। आज उसे कोई काम नहीं मिला। रात तक काम ढूंढता रहा। आखिर थक हार कर अपनी झोंपड़ी में आ गया, पानी पिया और भूखा ही सो गया। अगले दिन फिर काम ढूंढने निकला। आज भी उसे काम नहीं मिला। उसने सोचा चलो कार के मालिक के पास जाकर काम मांगता हूँ। वहाँ गया और बोला, साहब कार साफ करवा लो। मालिक बोला, बेटा कार तो घर पर नहीं है, कार बाहर गई हुई है। फिर वह दौड़कर मालिक के पास गया। मालिक से बोला, पौधों में पानी डाल दूँ? माली ने कहा, बेटा पौधों में पानी तो मैं डाल चुका। आज बिना खाए उसका दूसरा दिन था। सोचने लगा, कल तो मुझे बिना खाए नींद आ गई थी, लेकिन आज तो भूख के मारे कलेजा मुंह खुआ रहा है। अब मैं खाना कहाँ से लाऊं? उसे अपनी झोंपड़ी से कुछ दूरी पर एक बड़ी सी कोठी दिखाई दी और उस कोठी की ओर दौड़ा और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से माताजी बाहर आई और उस लड़के से पूछा, बेटा क्या चाहिए? तो वह लड़का कहने ही वाला था कि रोटी दे दो, लेकिन माँ के अंतिम शब्द उसे याद आ गए कि बेटा जीवन में कितना भी दुख संकट आए, कितनी भी विकट परिस्थितियाँ आए, लेकिन मांगना नहीं है, भीख नहीं मांगनी है। और वो बच्चा कहते कहते रुक गया और कहा, माँ एक गिलास पानी दे दो। उस माँ ने बच्चे के चेहरे को देखा, बच्चे को ऊपर से नीचे तक देखा। माँ समझ गई कि बच्चा भूखा है। अंदर गई और एक गिलास दूध गर्म करके ले आई। बच्चा जब गिलास को पकड़ने लगा तो माँ ने कहा, बेटा जरा ध्यान से पकड़ना, गिलास गर्म है। जब बच्चे ने गिलास को पकड़ा तो क्या देखता है कि गिलास में तो दूध है। बच्चा भूखा था और दूध उसे बिना मांगे ही मिला था। तो बच्चे ने पूरा दूध पी लिया और पीने के बाद बोला, माँ इस दूध के बदले आपको क्या दूँ? माँ ने कहा, बेटा मैं दूध बेचती नहीं हूँ, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, पर दे सकते हो तो एक वचन दो। बच्चा बोला, हाँ हाँ बोलो, आपको मुझसे क्या वचन चाहिए? तो उस माँ ने कहा, बेटा आज जैसे मैं तेरी ज़रूरत में काम आई हूँ, कल तू भी नेक इंसान बनकर किसी की ज़रूरत में काम आना, बस यही वचन चाहती हूँ। लड़के ने कहा, हाँ माँ मैंने आपको वचन दिया। अब अपनी माँ के उपदेशों के साथ साथ इस दूसरी माँ का वचन भी उसके कानों में गूंजने लगा। लड़का चला गया। उसके जाने के बाद महिला ने सोचा, यह बच्चा बड़ा ही स्वाभिमानी है, यह अपने जीवन में कभी भीख नहीं मांगेगा और काम इस बच्चे को कोई देगा नहीं, क्योंकि यह नन्हा सा बालक है। अगर इसको काम मिला नहीं तो ये न तो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगा और न ही अपना पेट भर पाएगा। तो वो और सोचती है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वह गांव के दुकानदारों के पास गई और कहा कि एक छोटा बच्चा है, वह रोज़ काम ढूंढने आता है, तो आप उसे काम दे दिया करें और जितने पैसे आप उसे दें वह मुझसे ले लिया करें।
और साथ में स्कूल में गई और स्कूल में जा कर के हेडमास्टर जी से बोली, देखो इस बच्चे की अगर फीस बकाया है तो मुझे बता दो, फीस मैं भर दूंगी, लेकिन इस बच्चे को कभी मत बताना कि फीस मैंने भरी है। बच्चे को सिर्फ इतना ही कहना है कि देखो तुम्हारी फीस माफ़ हो गई है। बच्चे को खाने को कुछ मिल जाता और जब वो दुकान पे काम करता तो बच्चे को कुछ खाने को मिल जाता और साथ में पैसे भी मिल जाते। बच्चा बड़ा होता गया, उसने काम कर कर के कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए और उसकी कक्षा 12 भी अच्छे नंबरों से पास हो गई। अब वह लड़का थोड़ा और समझदार हो गया और आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया। कई दिन बीत गए, वो लड़का दिखाई नहीं दिया तो वो माँ ढूंढने लगी कि वो लड़का कहाँ गया। ढूंढते ढूंढते झोंपड़ी के पास आई तो वहाँ झोंपड़ी में भी लड़का नहीं था, क्योंकि वो लड़का अब शहर चला गया था आगे की पढ़ाई के लिए। 25 साल बाद, अब 25 साल हो गए उस लड़के को यहाँ से जाने के बाद में शहर चला गया। 25 साल बीत गए और वो माँ बीमार हुई। माँ की जांचें हुई, जांचों में आया कि उसे कैंसर है। माँ के उसका खुद का भी एक ही बेटा था, उसका नाम रोहित था। डॉक्टरों ने रोहित से कहा कि आपकी माँ को कैंसर है और कैंसर का इलाज सिर्फ मुंबई में होगा, और मुंबई में भी एक जाने माने डॉक्टर हैं, वो बहुत बढ़िया इलाज करते हैं, लेकिन पैसा काफ़ी लगेगा, इसकी व्यवस्था करके जाइए। रोहित अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए मुंबई अपनी माँ को लेकर के गए। मुंबई में बड़ा हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर, भारी भरकम फीस, जाते ही इलाज का 20% पहले ही जमा करवा लिया, बाकी के 80% इलाज के बाद जमा करवाने थे। अब उस माँ की फाइल तैयार हुई। फाइल में माँ के समस्त दस्तावेजों के साथ फोटो भी लगी। जब फाइल तैयार होकर के डॉक्टर के पास गई तो उसमें लगी फोटो देखकर डॉक्टर को अपनी 25 वर्ष पहले के दिन याद आ गए और उसे याद आया कि यह तो वही माँ है जिसने मुझे दूध पिलाया था। डॉक्टर को तो 1 गिलास दूध का ही पता था, हर रोज उसे जो काम मिलता था वो तो उसको पता ही नहीं था कि रोज काम दिलाने वाली भी यही माँ थी। क्योंकि जो सच में सहायता करता है वो कभी दिखाता नहीं है, उसका दिया किसी को पता न चले। वो जो भी कुछ करते हैं गुप्त रूप से ही करते हैं, देने वाला गुप्त रूप से ही करता है, वो कभी दिखा कर नहीं देता। अब तो डॉक्टर के कानों में वही शब्द गूंज गए कि अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है तो मुझे एक वचन दे कि जैसे तेरी ज़रूरत में मैं आज तेरे काम आई हूँ, वैसे ही तू भी कभी नेक इंसान बनकर किसी की ज़रूरत में काम आना। अब तो डॉक्टर ने उस माँ के इलाज में अपनी जी जान लगा दी। समय समय पर माँ की जांचें होती, समय समय पर दवाइयाँ दी जाती। इलाज बहुत महंगा था। डॉक्टर भी माँ के पास बैठकर बातें करते और उनको ठीक होने का हौसला देते।
कहते हैं ना कि डॉक्टर कितना भी बीमार आदमी हो, अगर ये कह दे कि आप तो बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं, तो बीमार आदमी जल्दी ठीक होता है। माँ रोहित को कहती, बेटा ये जो डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे हैं, इनको देखकर मुझे ऐसे लगता है जैसे यह मेरे परिवार के ही हों। रोहित ने कहा, कैसे माँ? माँ ने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा डॉक्टर नहीं देखा जो मरीज का इतना ध्यान रखता हो। रोहित ने कहा, हाँ माँ, ये तो आप सही कह रही हो, इनमें अपनापन बहुत है। अब माँ की अंतिम रिपोर्ट आनी थी कि कैंसर पूरी तरह ख़त्म हुआ या नहीं। इंतज़ार ख़त्म हुआ, अंतिम जांचें आई, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और रोहित को बताया कि माँ की बीमारी ख़त्म हो गई है। रोहित बहुत खुश था। वह अपनी माँ के गले से लगा और बोला, मेरी माँ ने बीमारी को भगा दिया। माँ, अब हम घर चलेंगे। लेकिन माँ खुश नहीं थी, क्योंकि माँ को अब इस बात की चिंता थी कि अब तो लाखों रुपए का बिल कटेगा और मेरा रोहित इतने रुपयों की व्यवस्था कैसे करेगा। रोहित बोला, माँ, अब आपको किस बात की चिंता है? माँ बोली, बेटा लाखों रुपए खर्चा आएगा, बिल आएगा और तू उनकी कैसे व्यवस्था करेगा? रोहित बोला, माँ चिंता मत करो, आप बच गई, ये बहुत बड़ी बात है। पैसों की व्यवस्था नहीं हुई तो दुकान बेच दूंगा, अपनी कोठी बेच दूंगा। अगर मेरी माँ को बचाने में ये सब चले जाएंगे तो मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि माँ की दुआओं से मैं सब ये वापस फिर से बना लूँगा। रोहित ने कहा, माँ, मेरे लिए आप ही सबसे बड़ा धन है। पैसों का क्या, पैसे तो फिर से कमा लूँगा। और जैसे ही माँ बेटा बात कर रहे होते हैं तो डॉक्टर स्वयं एक लिफाफा लेकर माँ के कमरे में आते हैं और उस लिफाफे को रोहित को न देकर माँ को देते हैं। माँ ने लिफाफा खोला, उसमें बिल नहीं था, उसमें एक पत्र था जिसमें लिखा था, आदरणीय माताजी प्रणाम। माताजी ने माताजी, आपने तो अपने बिल का भुगतान आज से 25 साल पहले ही कर दिया था, पर मैंने उस बिल का भुगतान आज किया है। वही एक गिलास दूध वाला बच्चा हूँ मैं। माताजी की यादाश्त धीरे धीरे पीछे गई और उसे सारी घटनाएं याद आई। जब उसे सब कुछ याद आया तो डॉक्टर को अपने पास बिठाया और आशीर्वाद के लिए डॉक्टर के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तूने एक गिलास दूध के बदले लाखों का इलाज मुफ्त में कर दिया। तो डॉक्टर ने कहा, माँ, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब आपके वचनों ने ही किया है। जब मैंने एक गिलास दूध पिया और आपसे कहा था, माँ इस दूध के बदले क्या दूँ, तो आपने मुझसे कहा था कि दे सके तो मुझे एक वचन दे कि जिस तरह आज तेरी ज़रूरत में मैं काम आई हूँ, उसी प्रकार तू भी किसी की ज़रूरत में काम आना। मैंने आज उस वचन को पूरा किया है। माँ ने अपने बेटे रोहित से कहा कि कोई किसी के लिए एक गिलास दूध का भला करता है तो लाखों रुपए का कैंसर का इलाज लौट कर आता है। तो बेटा तू भी अपनी ज़िंदगी में कर सके तो किसी का भला करना, क्योंकि जो भलाई की जाती है वो कई गुना लौट करके वापस आती है। रोहित ने कहा,
माँ, मैं आपकी बात याद रखूँगा। माँ की आंखों में आंसू थे। माँ गाने लगती है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। डॉक्टर और रोहित दोनों माँ के चरणों में झुक गए और माँ ने दोनों को गले से लगाया और डॉक्टर को दुआएं देती हुई माँ घर चली गई। तो माँ के जो आशीर्वाद होते हैं, वो माँ के आशीर्वाद बच्चों को ऊंचाई तक लेकर के जाते हैं। इसलिए हमेशा ही अपनी माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को भी दबा दें। आज का दिन आप सबके लिए मंगलमय हो। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। कल फिर आऊँगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।